तो आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स के बारे में जो कि मेडिकल से रिलेटेड है। अगर आप सभी ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको एएनएम या जीएनएम या बीएससी नर्सिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बिल्कुल फ्री कराया जा रहा है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीए कोर्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जीडीए क्या है तथा जीडीए कितने दिन का कोर्स है तथा जीडीए फ्री में कैसे करें, और साथ ही साथ जानेंगे जीडीए का स्कोप क्या है और जीडीए कहाँ से कर सकते हैं फ्री में। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि क्या हमारे जीडीए का वैल्यू बीएससी नर्सिंग या एएनएम या जीएनएम के जितना है या उससे कम है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, और ये 4 साल का कोर्स है। और इसका फ़ी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इसका मिनिमम फ़ी 50,000 से लेके 2 लाख तक रहता है। और इसके करने के बाद आप सभी को हॉस्पिटल में 1 साल तक इंटर्नशिप करना रहता है। और फिर बात कर लेते हैं एएनएम के बारे में। तो एएनएम का फुल फॉर्म होता है एक्जिलरी नर्स मिडवेफरी। ठीक, और ये जो एएनएम होता है ये अपना 2 साल का डिप्लोमा डिग्री रहता है, और इसको करने के बाद हम सभी को सरकारी हॉस्पिटल में 6 महीने तक इंटर्नशिप के रूप पे रहना रहता है और सीखना रहता है। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसका फ़ी कितना है। तो एएनएम का फ़ी भी 50,000 से 1 लाख तक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जीएनएम के बारे में। तो जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग मिडवेफरी, और जीएनएम का जो कोर्स है वो 3 साल के लिए है, और इसका फ़ी 50 से 1.5 लाख तक पर ईयर का है। यानी कि अगर 3 साल करते हैं तो 4.5 लाख तक लग सकता है। इन्हीं सभी बातों को देखते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हमें जीडीए का कोर्स बिल्कुल फ्री में कराया जा रहा है, और आप सभी इसे करके कहीं पे भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके करने के बाद हम सभी को डिग्री भी मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं हमें जीडीए में कौन कौन सी बातें बताई जाती हैं। तो जीडीए के अंतर्गत हर स्टूडेंट को बताया जाता है कि मरीज के साथ आप सभी को कैसे व्यवहार करना है। तो जैसे कि मरीज ये बूढ़ा हो या जवान हो, अगर उससे कोई गलती हो भी जाए तो उसे बहुत ही प्यार के साथ पेश आना है, और उसे हमेशा बातें करते रहना है ताकि उसे लगे कि वो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है। तथा साथ ही साथ जीडीए में बताया जाता है स्टूडेंट को कि आप सभी को मानव कंकाल तंत्र के यानी कि ह्यूमन होल बॉडी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, कि मानव का लंग्स का जो लोकेशन है वो कहाँ है, तथा उसका किडनी किधर है, उसका हार्ट किधर है, इन सभी के बारे में उसको पूर्ण जानकारी दी जाती है। और साथ ही साथ जीडीए के स्टूडेंट को बहुत ही डीपली यानी कि बहुत ही अच्छे के साथ बताया जाता है वायरस के बारे में, कि वायरस क्या होते हैं और ये किस प्रकार से इंसान को बीमार करते हैं। आप सभी को पता है कोरोना का वायरस आया था जो कि बहुत ही खतरनाक था और इंसान को बहुत ज़्यादा बीमार करता था। उसी प्रकार का सल्मोनेला टाइफी नाम का एक वायरस है जो कि हमें टाइफाइड नामक बीमारी से ग्रसित करता है। तो इसके बारे में भी जीडीए को स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे के साथ बताया जाता है कि हम कैसे वायरस से बच सकते हैं तथा उनसे कैसे लड़ सकते हैं। साथ ही साथ जीडीए के स्टूडेंट को बताया जाता है कि इंजेक्शन किस प्रकार से लगाते हैं। जैसे कि बहुत सारी इंजेक्शन है, जैसे कि वैक्सीन है, वैक्सीन को कैसे लगाते हैं, तथा जो हमारे शोल्डर होते हैं, कूल्हे, वहाँ पे इंजेक्शन को कैसे और कितने डिग्री पे लगाते हैं। ठीक है, हर जगह का इंजेक्शन अलग अलग डिग्री पे लगता है। जैसे कि जब नस में इंजेक्शन लगाना होता है तो 30 से 45 डिग्री के बीच में लगाते हैं, और अगर इस डिग्री पे हम लगाते हैं और नस को अच्छे से पकड़ लेते हैं तो सामने वाले के हाथ में न तो स्वेलिंग होगा और न ही उसको दर्द होगा, न ही उल्टी के सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ जीडीए के स्टूडेंट को बताया जाता है कमर पे कितने डिग्री पे इंजेक्शन लगाएंगे तो उनके कमर में स्वेलिंग नहीं होगा और न ही दर्द होगा। तो यह सब बातें बहुत ही अच्छे के साथ बताया जाता है जीडीए के स्टूडेंट को, तथा साथ ही साथ बताते हैं ग्रिप या कैनुला किस प्रकार से लगाते हैं, जिसके वजह से हम लोग सामने वाले मरीज को बोतल चढ़ा सकें आसान। और साथ ही साथ जीडीए के स्टूडेंट को शिक्षा दिया जाता है कि इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो आप सभी को भी पता है कि इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 120/80। ठीक है, अगर किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर 140/100 है तो समझिए कि वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन पे है, यानी कि उसका बीपी हाई है। और अगर उसका बीपी 150/110 है तो समझिए कि वो स्टेज 2 हाइपरटेंशन पे है। और उसका ब्लड प्रेशर 180/130 पे है तो समझिए कि वो हाइपरटेंशन का शिकार हो गया, यानी कि वो ब्लड प्रेशर का मरीज बन चुका है। साथ ही साथ बताया जाता है कि इंसान का नॉर्मल हार्ट रेट और पल्स रेट कितना होता है। तो इंसान का हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों सेम ही होता है। ठीक है, और साथ ही साथ बताया जाता है कि नॉर्मल शुगर कितना होना चाहिए, और शुगर हाई किसे बोलते हैं और शुगर लो किसे बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड,
तो अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि जीडीए को हम लोग कैसे फ्री में कर सकते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है नो ट्रेनिंग चार्ज, यानी कि अगर आप सभी जीडीए करते हैं तो आपका ट्रेनिंग चार्ज भी 1 रुपये नहीं लगेगा, जो कि 6 महीने का कोर्स है। साथ ही साथ लिखा है 3 मंथ ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, यानी कि आप सभी जीडीए करते हैं तो आप सभी अपने ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे 3 महीने तक जॉब कर सकते हैं या ट्रेनिंग दे सकते हैं फ्री में, ठीक है। साथ ही साथ लिखा है नेशनली रिकॉग्नाइज स्किल सर्टिफिकेट, यानी कि आप सभी को जो जीडीए का सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो उसके थ्रू आप सभी कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में, ठीक। अगर आप सभी को जीडीए फ्री में करना है तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साइड के थ्रू कर सकते हैं, और बाकी प्राइवेट सेक्टरों में 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10,000 तक ले रहे हैं जीडीए के कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए, जो कि 6 महीने का कोर्स है। आप सभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साइट पे जाके देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्री कोर्स है जो कि प्रधानमंत्री के तहत कराया जा रहा है।